हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू वाचिंग मैथ्स मैग्निस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्निस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्निस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे। मैं एक एनआईटी कैलकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो मेरा 4+ ईयर्स का इस डोमेन में प्रोफेशनली है ना। और ये जो चैनल का मकसद है वो सिर्फ है कि हम मैथ्स और रीजनिंग आप तक पहुंचा सके जिस भी एग्जाम में, चाहे वो जेई हो या उससे रिलेटेड कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो। एंड ये जो चैनल है वो आपको सिर्फ अभी नहीं, क्योंकि ये जो जनता है कॉमेट के की है, ये अभी नहीं, आपके साथ ये जो है अगले कई सालों तक रहने वाला है। तो भैया इसको सेव कर लेना, चाहे जैसे करो। एंड टेलीग्राम पर आ जाना यार, अब वहाँ पर 500 का परिवार जो है वो पूरा करने ही वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा क्विक रिव्यू रहने वाला है कि कॉमेट के को जो का जो 9 मई को आपका शिफ्ट 1 हुआ था वो जो है कैसा रहा, एंड वहाँ पर बच्चों ने क्या रिव्यू दिया है। तो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात, एनालिसिस जो है वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और आपको एनालिसिस दे सकता हूँ अपनी थिंकिंग के अनुसार, कोई और एजुकेटर या कोई और इन्फ्लुएंसर आपको कुछ और दे सकता है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, बच्चों को वही पसंद आएगा जो उनके लिए, उनके हिसाब से अच्छा होगा। ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा अच्छा कह देगा नहीं नहीं यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, है ना, एंड यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा, आपको 20 मार्क्स पे आरबीसी मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा खुश हो जाओगे ऑब्वियसली। बट हाँ, मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है ऑनेस्ट आपको रिव्यू देने की कोशिश करूंगा, वेरी नियर टू व्हाट हैज़ हैपेंड मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। पेपर एक्सपीरियंस जो है, दूसरा डिस्क्लेमर नंबर 2, पेपर एक्सपीरियंस स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है ना। बच्चे की प्रिपरेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है एक बच्चा जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हो उसके लिए पेपर इजी हो, और बच्चा जो अच्छे से नहीं किया हो वो डिफिकल्ट हो। एंड डी डे का लक भी डिपेंड करता है। डी डे पे आपका दिमाग नहीं चलेगा तो आपको पेपर टफ लगेगा। सो डी डे मतलब जो एग्जाम का दिन होता है आपका, ठीक है। और ये जो मेरा एनालिसिस है वो बेस्ड है मेरे स्टूडेंट्स के ओपिनियन और फीडबैक पे, ठीक है। जो भी बच्चे टेलीग्राम पर है अराउंड, वैसे तो भी 500 लोग हैं टेलीग्राम पे, जो मोस्टली कमेंट की ही जनता है, लेकिन मैं 200 का पूल लेके चल रहा हूँ जो लोग मेरे से टेलीग्राम के थ्रू बात करते हैं, चाहे वो हमारे डिस्कशन ग्रुप हो या चाहे हमारा वो पर्सनल हो, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया दूसरे हो, लिंक्डइन हो, कहीं भी हो। तो ये जो हमारा पूरा है वो इस पे डिपेंड करता है। तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग ये वीडियो ऑब्वियसली बाद में फाइंड आउट करेंगे, मैं उनके लिए एक चीज़ बता दूँ, ये जो वीडियो है ये दोनों शिफ्ट के हो जाने के एक दिन बाद बनाई गई है। तो ऑब्वियसली मेरे पास बेटर डेटा था दोनों शिफ्ट्स को भी कंपेयर करने का, तो उस हिसाब से मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार बात करते हैं जनरल एनालिसिस की। पेपर लेंदी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। टफ था, मॉडरेट था, वो हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज बात कर लेंगे। बट पेपर ओवरऑल लेंदी था, डिफिकल्ट देन लास्ट ईयर। बच्चों ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोली है कि सर इस साल ये पीवाईक्यू बेस्ड पेपर नहीं लग रहा था, जैसे बोला जाता है कि बड़ा पीवाईक्यूज पे आता है, एंड ऑब्वियसली आता ही है। तो बच्चों का ऐसा बोलना है कि सर पीवाईक्यू पे बेस्ड इस साल का पेपर नहीं था, एंड लेस डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको मोस्ट क्वेश्चंस में कोई और तरह का दिमाग लगाना था। चलिए फिजिक्स की बात कर लेते हैं। लेंदी था, टफ था, ऑब्वियसली सबने बोला है। एंड ये जो था ये काफ़ी ज़्यादा टफ बताया गया। इवन कहा जा रहा है कि कुछ जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी जो है आपको इसमें देखने को मिले थे। अब वो जेई मेंस लेवल के कैसे थे वो तो बच्चे ही बता पाएंगे, लेकिन मोस्टली का कहना है कि सर वो पढ़ने में ही बहुत डिफिकल्ट था, यानी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि कॉमेट के बेस्ड क्वेश्चन है जैसा हमने पीवाईक्यूज में किया था, या किसी कोचिंग का या किसी एजुकेटर इन्फ्लुएंसर का हमने जो है मॉक लिया था। तो अब मैंने मॉक्स तो नहीं देखे, तो मुझे नहीं पता कि कहीं मॉक्स ज़्यादा इजी हो गए थे या पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो 30 to 40 सेकेंड्स जो है वो बता रहे थे सिर्फ क्वेश्चन को रीड करने में लग रहा था। तो क्वेश्चन कहाँ से डुएबल होगा 1 मिनट में। क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से आया था, जैसे सिल्वरिंग ऑफ लेंस, 2 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ऐसा देखने को मिला था। तो पहली बात तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस है कि नहीं है एनसीईआरटी के सिलेबस में, वो ही बहुत बड़ा डिबेटफुल टॉपिक है, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी है। तो मुझे रेडिट और काफ़ी जगह पे ऐसा पता चला है कि भाई सिल्वरिंग ऑफ लेंस जो है वो उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए बच्चे उसको इग्नोर करके जाते हैं। बट एज सच जितना मैंने रिसर्च किया है सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे, ऐसा डायरेक्ट बोलना कि सिलेबस में है कि नहीं है वो मुझे नहीं मिला है। तो मैं आपसे डायरेक्ट जो बात है वो मैं रखता हूँ। तो आप लोग खुद बताना कमेंट सेक्शन में कि है कि नहीं है। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर है कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक नहीं है, तो इससे 2 क्वेश्चन आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब था, वियर्ड था, ठीक है। चलो उसके बाद जल्दी से केमिस्ट्री की बात कर ले। इजी टू मॉडरेट था,
बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन आए थे। अब करके जाओगे तो अच्छा है, नहीं करके जाओगे तो भाई तुम्हारे लिए पेपर टफ है, बट ईज़ी बताया जा रहा है। मैंने ईज़ी टू मॉडरेट बोला है, मोस्टली बच्चों ने माना है कि केमिस्ट्री ईज़ी आई थी। मोर स्टेटमेंट बेस्ड एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, तो ये केमिस्ट्री के लिए एक प्लस पॉइंट था कि भाई केमिस्ट्री में जो है आपको मोर स्टेटमेंट और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैथमेटिक्स की बात करें यार तो लेंदी बट डुएबल, मॉडरेट बोल सकते हैं आप उसको। कुछ बच्चों ने ईज़ी भी बोला है, यानी कि पेपर का लेवल मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बच्चों ने बोली है कि सर यहाँ पर जो है बहुत डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा लेंदी हो रहा था, यानी कि 1-2 स्टेप ज़्यादा थे पिछले साल के पीवाईक्यूज़ के कंपैरिज़न में। तो अच्छी ही बात है मेरे हिसाब से, थोड़ा मैथ्स का लेवल जो है बहुत गिरा दिया था इन्होंने, तो इन्होंने बढ़ाया। इंटीग्रेशन में 5 से 6 क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन के 5 क्वेश्चन मिले थे, यानी कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसके स्ट्रेट लाइन, सर्कल, 5 चीज़ें मिला के 5 क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट्स के 2 क्वेश्चन जिसमें से दोनों लॉपिटल से सॉल्व हो रहे थे। जितना बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं हैंड रिटन, मैं कोशिश करूंगा वो सॉल्व करवा दूं अगर हो सके तो। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, अगर आपके पास और क्वेश्चंस है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे मुझे क्वेश्चंस दे देना। एओडी से 2 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व से भी 2 क्वेश्चन। हाँ, एक बात बताई बच्चों ने कि प्रोबेबिलिटी से सर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। अब वो गुड का डेटा मेरे पास नहीं है, बट बातों से लगा बच्चों की कि 3 से 4 क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी से देखने को मिले थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा है वैसे तो, बट हाँ पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी कॉमेट के में, प्रोबेबिलिटी और पीएमसी से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। अब बात करते हैं यार मेरे वर्डिक्ट की। कट ऑफ जो है वो पक्का गिरेगी, ठीक है, ओवरऑल गिरेगी, सिर्फ इस शिफ्ट के लिए नहीं गिरेगी, ओवरऑल गिरेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है वो लेंदी आई है। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये वाला जो है ना शिफ्ट, वो डिफिकल्ट था कंपेयर टू शिफ्ट टू, ये वाली बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। शिफ्ट टू से डिफिकल्ट पेपर था, और जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको हेल्प करेगा। इस बार ज़्यादा हेल्प इसीलिए भी करेगा बच्चों क्योंकि इस बार सिर्फ 2 शिफ्ट में कॉमेट के हुआ था। जनरली इससे पहले कॉमेट के हमेशा 3 शिफ्ट में होता था, और पिछली बार आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण एक और शिफ्ट ऐड हुआ था, 25 मई को पिछली बार एक और शिफ्ट कराया गया था। तो पिछली बार कॉमेट के 4 शिफ्ट में हुआ था, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है लास्ट ईयर भगवान ही जानते हैं। लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आई थी एंड अच्छे से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, बट इस बार अच्छे से होगा। एंड शायद कॉमेट के ने इसीलिए जो है ये 2 शिफ्ट्स का प्रोसेस रखा है, ताकि उनके लिए नॉर्मलाइजेशन ईजी हो, जबकि स्टूडेंट्स के काउंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। बाकी यार और डेटा जैसे ही कॉमेट के रिलीज करेगा उसके बाद हम ज़्यादा अच्छे से वर्डिक्ट दे पाएंगे कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, मतलब कितने बच्चे पेपर देने आए थे और कैसा रहा। एंड ऑब्वियसली एक बार स्कोर वगैरह आ जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे, तो उस समय मैं आपके लिए जो है एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको जो है बढ़िया से बता पाऊंगा मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहने वाली है। एंड ऑल्सो मैं एक एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस वीडियो लाऊंगा ताकि आपकी एंजाइटी को थोड़ा सा कूल डाउन कर सकूँ, कोशिश करूंगा जल्दी से उसको ला सकूँ जिससे आपको भी एक आइडिया लग जाए। बाकी यार मेरी एक मार्क्स वर्सेस रैंक वाली वीडियो ऑलरेडी जो है मैंने चैनल पे डाली हुई है, तो आप उसको देखते रहना, ठीक है। वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा, उसमें मैंने डेटा यूज़ किया है। एंड एक वेबसाइट है कॉलेज प्रवेश, ऑब्वियसली देयर इज़ नो प्रमोशन, लेकिन हाँ कॉलेज प्रवेश करके एक वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे जाकर भी डेटा देख सकते हो, वो ऑफिशियल डेटा के बहुत क्लोज होता है एंड शायद मोस्टली सेम ही होता है, ठीक है। बाकी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के बिटसेट, आईआईटी एंड अदर अदर एग्जाम्स के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। बच्चों थोड़ा सा मैं अभी बिजी चल रहा हूँ इस वीक, लेकिन हाँ मैं कंटेंट जो है वो इन दोनों एग्जाम्स पर लेकर आऊँगा, ठीक है। एंड कोशिश करूँगा WBJE पर भी लेकर आऊँ। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। कमेंट करके ज़रूर बताना कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। बाकी मिलते हैं, आपको पता है प्यार दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, प्यार आप दिखाते भी हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।